पिता हम आपके बच्चे हैं, आपका काम करने के लिए पिता, सेवकाई के लिए पवित्र प्रभु, जब तेरे सेवकों को अलग करते हैं पिता, प्रभु आपका हाथ इनके ऊपर चाहते हैं प्रभु, इनके परिवारों पर और जो कलीसिया संगति उनके ऊपर आपकी महान कृपा चाहते हैं पिता। आज तमाम पिता आपके सेवकों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे सलामत से इधर लेके आए हैं, सारी संगत पर आपकी कृपा दया दृष्टि शांति तंदुरुस्ती बनी रहे। और आज का जो विशेष अभिषेक वचन हो प्रभु, एक एक हृदय को खोलने वाला हो मेरे प्रभु, और अपने सेवक को अपने हाथ में ले और स्वर के वाणी से अपने सेवक के मुख से अब बात करें मेरे प्रभु। होने दे आज जो अभिषेक का दिन पवित्र प्रभु रखा है, उसमें आपकी ही महिमा हो प्रभु, आपके ही महिमा के लिए सब कुछ हो मेरे प्रभु। शैतान की तमाम युक्तियों को, चालाकियों को बांधते हैं, हुक्म करते हैं, दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह का साथ जोर तरीके से काम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपनी बाइबल खोलिए, मेरे साथ एक वचन पढ़िए। पहला राजाओं की किताब 17 अध्याय और एक वचन पढ़िए। आज वचन आप दोनों ही पढ़ेंगे। पहला राजाओं की किताब 17 अध्याय और एक वचन पढ़िए। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਿਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ वचन ਤੋਂ बिना ना त्रेल पवेगी ना मींह। आमीन। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की सब इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ हो क्या रहा है? राजा के सामने एक परमेश्वर का दास जाके कहता है कि जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, मेरे कहे बिना ना तो इन सालों में ओस पड़ेगी और ना बारिश आएगी। मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। लेकिन अपने आप को कैसे संबोधित करता है? अपने आप को कहता है उस परमेश्वर की शब्द जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं। आज हम लोग, हमारे पास सोशल मीडिया है और बहुत सारी बातें हैं। अपनी बात किसी मंत्री तक, किसी के इंस्टाग्राम पे और किसी की व्हाट्सएप पे, किसी के फेसबुक पे हम लोग अपलोड करके अपनी बात उन तक पहुंचा देते हैं, मेल करके, ईमेल करके और कई तरीके से। लेकिन पुराने समय में, उस समय में राजा के सामने जाना इतना आसान नहीं होता था, और वो भी जब आप उसके विरोध में जाके बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति अपने आप को संबोधित करता है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। मतलब क्या है? परमेश्वर की आवाज को लेके, परमेश्वर की बात को लेके लोगों के सामने बोलने से जो कभी ना डरे। आज कोई मोदी के सामने जाके बोल सकता, मोदी तो जल्दी मर जाएगा या तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मालूम है सबसे पहले जेल मुझे करवाएगा या मुझे मरवाएगा या एलिगेशन लगा के मुझे अरेस्ट करवाएगा। आज कोई खुदा का दास ऐसे जाके बोल सकता है कि तेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है? डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि राजा क्रूर है, और यहां भी क्रूर राजा है। लेकिन प्रभु का दास जाके कहता है कि उस परमेश्वर की सब, उसके जीवन की सब जिसके सामने में उपस्थित रहता हूं। आज आप लोगों को यही बात हम लोग समझाने के लिए आए हैं। देखिए, आपको परमेश्वर ने चुना है, और ये जो सिर पे हाथ रख के अभिषेक करने की जो रीति है, ये हमने शुरू नहीं की, ये खुदावंद यीशु मसीह से शुरू होती है।
चेलों ने लोगों पे हाथ रखा, प्रेरितों ने लोगों पे हाथ रखा, और वो प्रेरिताई की सेवकाई आगे से आगे बढ़ती गई। इसे बोलते हैं अपोस्टोलिक लिंक, यानी कि ये हमारा नहीं है, हमें भी ऊपर से मिला है। हालेलुया। कल आप बड़े हो जाएंगे, आप के सामने से लोग निकल के सेवकाई में जाएंगे, आप लोग उनको सिर पे हाथ रख के डिपार्ट करेंगे। उस अपोस्टोलिक लिंक को आप लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे, आप लोग आगे भेजेंगे। सेवकाई तब तक अधूरी रहती है, तब तक बहुत सारी आत्मिक बातें हमारे जीवन में बंद रहती हैं, जब तक हमारे सिर के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति ना हो, एक ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति ना हो जो अपोस्टोलिक लिंक से जुड़ा हुआ होता है। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के मैसेंजर हैं, परमेश्वर के संदेश वाहक हैं। परमेश्वर आपको कठोर व्यक्ति के सामने जाके बोलता है कि आप इसके विषय में ऐसे बोलना है, और वो जज्बा आपके अंदर होता है क्योंकि आप उससे भी बड़े व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं। हालेलुया। सेवक कलीसिया में जो सेवा करते हैं, मैं कलीसिया को भी ये बात बताना चाहता हूं, आपके सामने जो खुदा के दास लोग हैं, ये अगर आपको कठोरता से बात करते हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर इनके बीच में से होकर आपसे बात करता है। ये आपको कुछ सलाह देते हैं तो परमेश्वर इनमें से होकर आपसे बात करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सीधा नहीं आता कि आपके ऊपर कोई आकाशवाणी होगी, कोई ऐसा कुछ आसमान खुल जाएगा आपके ऊपर, या कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर कोई लोग बोलते हैं कि यीशु ने मेरे से सीधी बात की, तो मैं बोलता हूं थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बात करने के लिए अपने सेवकों को खड़ा करके रखा हुआ है। परमेश्वर उस समय भी बोल सकता था कि मेरे दास को अभी ठहर जा। एलिया को बोल सकता था तू अभी रुक जा, तू सामने जाएगा तो वो तेरा दुश्मन हो जाएगा, मैं ही बात कर देता हूं, मैं ही आसमान खोल के बात करता हूं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा काम करने के लिए अपने सेवकों को दुनिया से चुन के अलग किया हुआ है। हालेलुया। तो ये जो खुदा के दास आपके सामने, हो सकता है आप में से किसी का भाई हो, और किसी का बेटा हो, या आपका कोई और रिश्ते हो, लेकिन उस सबसे बढ़कर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक हैं, उसके मैसेंजर हैं, उसके संदेश वाहक हैं आपके लिए, कलीसिया के लिए। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर के संदेश वाहक हैं। अगर परमेश्वर आपसे बातें करेगा तो इन प्रभु के दासों के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। और ये क्या कहता है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ऐसा नहीं होगा। यानी कि परमेश्वर ने उनके शब्दों में, उनकी जुबान में अपनी ताकत समाई हुई है। जो खुदा के लोग हैं, जो अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर ने उनके जुबान के अंदर, उनके मुंह के अंदर चमत्कारों को रखा है, ताकि वो दुनिया की आशीष के लिए अपने मुंह को खोले, जीवन के लिए मुंह को खोले, अभिषेक के लिए मुंह को खोले, परमेश्वर के अनुग्रह को बांटने के लिए अपने मुंह को खोले। हालेलुया। इसलिए आपका मुंह बड़ा कीमती है, आप खुदा के वचन बांटने के लिए हैं, परमेश्वर के वचन बोलने के लिए हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, एक वचन निकालिए मेरे साथ, निर्गमन की किताब, उसका 7 अध्याय निकालिएगा। और 7 वचन पढ़िए। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब एक वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। 7 का 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। हाँ, बस। परमेश्वर क्या कहता है कि सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। परमेश्वर क्या कहता है, फिरौन के लिए, जिसकी गुलामी में मेरे लोग हैं, उन लोगों को आजाद करने के लिए मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। खुदा के दास लोग आपके सामने परमेश्वर जैसे हैं।
खुदा के दास लोग आपके सामने परमेश्वर जैसे हैं, प्रभु ने ठहराया है। ये आपके घर में जाके दुआ करते हैं, हालात बदल जाते हैं। ये आपके लिए कुछ आशीषें मांगते हैं, वो खुल जाती हैं। बंधनों को तोड़ते हैं, वो टूट जाते हैं। आपके लिए आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद आता है। आपको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कलीसिया इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता है, कलीसिया इन बातों को समझती नहीं है, जिसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना भी पड़ता है। याद रखिए, परमेश्वर ने लोगों के सामने इनको परमेश्वर सा ठहराया हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर सा ठहराया हुआ है। तो जब आपको परमेश्वर सा ठहराया हुआ है, तो आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, और आपने उस क्वालिटी को अपने जीवन के अंदर बना के रखा। हालेलुया, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, निकालिए पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 8 वचन से पढ़िए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। सेवकों को गंभीर होना चाहिए। गंभीर किस बात के लिए होना चाहिए? आपके आसपास में जो कुछ चलता है उसको गंभीरता से देखना, हालात कैसे हैं उन चीजों को गंभीरता से देखना। जिस घर में परमेश्वर लेके जा रहा है, आपसे बात करता है, उन बातों को गंभीरता से सुनना, कलीसिया की समस्याओं को गंभीरता से देखना, और उनके प्रति गंभीर होना, लापरवाह नहीं होना, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर के घर की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर खुदा के घर की जिम्मेदारी है, परमेश्वर के बाल बच्चों की, परमेश्वर के बेटे बेटियों की जिम्मेदारी है। इसलिए आपको गंभीर होना है। आपका स्वभाव मजाकिया, लापरवाही वाला आपको बोल दिया, आपको खुदा बोलता है, अगर आप गंभीर नहीं हैं तो आपकी बजाय वो काम कोई और करेगा, क्योंकि प्रभु का काम तो रुकेगा नहीं, लेकिन आप अपना काम खो बैठेंगे। इसलिए सेवकों को गंभीर होना चाहिए, आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, ये कोई छोटा काम नहीं है। एक व्यक्ति की जड़ों को संसार के शैतान के राज में से उखाड़ के आप परमेश्वर के राज में स्थापित करते हो, ये आसान काम नहीं है। अगर आप गंभीर नहीं होंगे तो ये काम आप कभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को बदलना है। आप आपकी जिंदगी नहीं जीना है, आप मसीह की जिंदगी जीना है। हालेलुया, आप आपकी जिंदगी नहीं जीना है, आप मसीह की जिंदगी जीना है, और ये सोच के चलना है कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। माफ करना, हम परमेश्वर के वचन पे घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इमेज करने में कुछ नहीं जाता। हम सोच सकते हैं ऐसा भी हो सकता होगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग को छोड़ के धरती पे इंसान बन के आया, और हमारे जैसा शरीर में उसने जन्म लिया, हमारे बीच में होके उसने काम किया, और उसने वो सब चमत्कार किए, वो सब ये दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द की अधीनता में सब कुछ है, उसके हाथों में सब कुछ है। उसने पानी पे चल के दिखाया, उसने हवा को रोक के दिखाया, उसने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया। जब जहां कुछ भी नहीं था वहां से उसने बहुत सारे लोगों को खिलाया, थोड़ी सी रोटी से, 4-5 रोटियों से, 3 रोटियों से, 5 रोटियों से बहुत सारे लोगों को खिलाया। मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को देखने लगाया, और बहुत सारे चमत्कार उसने किए। और दुनिया की हर चीज के ऊपर उसने ये दिखाया कि मैं हूं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, नया नियम को, चारों सुसमाचारों को, तो प्रभु यीशु मसीह साइंस में, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, दिमाग में और सामाजिकता में, है ना, सब बातों में अपने आप को ये दिखाया कि मैं अव्वल हूं। कानून में, दुनिया के इतिहास में वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी पाप नहीं किया और उसके अंदर कोई पाप नहीं था। माफी देने में, है ना, पानी को दाखरस बनाने में, है ना, केमिकल, मुर्दों को जिंदा करने में, प्रकृति के ऊपर, हवा, पानी को रोकने में, पानी के ऊपर चलने में, आंधी तूफान को डांटने में, वो सब बातें उसने संसार में रहते हुए करके दिखाई।
ताकि इंसान ये समझ ले कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, ये पूरी कायनात उसकी अधीनता में है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और उसने वही किया जिस काम करने के लिए वो आया था, अपना कीमती लहू देकर, जिसके आप और मैं गवाह हैं। और वैसे शैतान के सिर को हरा के क्रूस पे मर गया। उसके बाद तीसरे दिन जी उठा, करीब 40 दिन तक इस धरती पे जिंदा रहा और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं इमेज करता हूँ ऐसा, कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया होगा तो वहां का नजारा क्या होगा। कभी कभी हमें भी सोचना चाहिए, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको सोचना चाहिए आपका घर जो स्वर्ग है वो कैसा होगा। कभी कभी बैठ के उसके बारे में विचार करना चाहिए। और मैं ऐसे विचार करता हूँ, एक बार मैंने ऐसे सोचा, जब यीशु मसीह गया होगा तो बहुत स्वागत किया होगा प्रभु यीशु मसीह का, है? हो सकता है सारा स्वर्ग खड़ा हो गया, ताली बजा रहा हो, स्तुति आराधना करना पिता परमेश्वर की। और किसी प्रधान स्वर्गदूत ने कहा हो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग में वापस आ रहा है। और कुछ समय के लिए सारा स्वर्ग उसके स्वागत के लिए उठ गया होगा। उसके बाद उसका स्वागत किया गया होगा। मैं सोचता हूं आपको भी सोचना चाहिए, सोच सकते हैं आप। और पिता परमेश्वर ने अपने दाहिने ओर उसे खड़ा कर दिया, अभी बैठा नहीं है, सारा स्वर्ग देख रहा होगा, फरिश्ते देख रहे होंगे, नबी देख रहे होंगे जो उस समय वहां पे होंगे कि वो बड़ा काम करके प्रभु यीशु मसीह आया है। अब कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान है, पिता पुत्र दोनों वहां पे हैं, पवित्र आत्मा भी वहां पे है। अब कौन पूछे? शायद किसी स्वर्गदूत ने, मैं ऐसे मानता हूं, शायद किसी स्वर्गदूत ने हिम्मत करके पूछा हो, प्रभु आप जो कुछ कर रहे थे ना, हम लोग स्वर्ग से देख रहे थे। आपने शैतान के सिर को कुचला, हम लोग देख रहे थे। आपने मुर्दों को जिंदा किया, हम लोग देख रहे थे। आपने लंगड़ों को चलाया, आपने पानी पे चल के दिखाया, आपने 2 रोटियों से, 3 मछलियों से और 5 रोटियों से इतने लोगों को खिला दिया आपने, हम लोग देख रहे थे। आपने कोड़ियों को चंगा किया, हम लोग देख रहे थे। हम सब ने देखा, स्वर्ग ने देखा, बड़ी जय जयकार हुई, लोगों ने मन फिराया। आपने शैतान के सिर को कुचल दिया, उस पर जीत हासिल की, हमने सबने देखा, है ना। आप मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक इस धरती पे रहे, हम लोगों ने स्वर्ग से वो सब कुछ देखा। अब आगे क्या होगा? तो शायद प्रभु ने कहा होगा, मैं जिस काम करने के लिए गया था, मैंने उस काम को पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो उसके बाद आगे तो शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा कि मैं आगे 12 चेलों को, 11 चेलों को अपना काम दे के आया। हालेलुया। कितने लोगों को दे के आया हूं? 11 चेलों को अपना काम दे के आया। और उन 11 चेलों ने उस काम को इतना फैलाया कि आज वो संदेश आपके मेरे पास पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। शायद किसी ने ऐसा भी पूछा हो, प्रभु अगर उन्होंने 11 ने अपना काम विश्वास योग्यता के साथ नहीं किया तो प्रभु ने बताया होगा तो पत्थर चिल्लाएंगे। बच्चों से अपना काम करवाऊंगा, औरतों से अपना काम करवाऊंगा, उन्होंने भी नहीं किया तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रभु का काम रुकता नहीं है। आपको परमेश्वर ने यहां पे रखा है। अगर आप लोग यहां काम नहीं करेंगे, काम में गंभीर नहीं होंगे, लापरवाही से करेंगे, तो याद रखिए ये काम परमेश्वर किसी और को देगा, क्योंकि उसका काम रुकता नहीं है। आपको गंभीर होना पड़ेगा, आपको गंभीर होना पड़ेगा। सबसे पहले ये कहता है सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उनके अंदर दो रंगी नहीं होनी चाहिए, अपनी बात को बदलने वाले नहीं होने चाहिए। आपकी बात हाँ की हाँ में हो, ना की ना में हो। आपकी बात कहां से हो? आपकी बात प्रभु की ओर से हो, अपनी ओर से ना हो। आपका व्यक्तिगत किसी के साथ दुश्मनी ना हो। अगर सेवक व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ करता है तो सेवक के लिए उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेवक अपना है ही नहीं, वो खुदा की ओर से खरीदा हुआ है, अलग किया हुआ है, दुनिया से अलग किया हुआ है। हालेलुया। पियक्कड़ भी ना हो, नीच कमाई के लोभी ना हो, नीच कमाई के लोभी ना हो। नीच कमाई सिर्फ ये नहीं है कि नीचता से ही कमाना। अगर आपके कलीसिया में कोई अनैतिकता से पैसा कमाता है और आप बोलते चलो अच्छा 10वां आ रहा है, मुझे क्या दिक्कत है,
प्रभु का वचन कहता है नीच कमाई के लोभी ना हो। सब बातों को स्पष्ट करने वाले हों, सबको स्पष्टता से समझाने वाले हों। हमेशा याद रखें कि आप खुदा के होंठ हैं। आप खुदा के होंठ हैं। खुदा ने बात करना है तो आपके द्वारा करना है। हालेलुया। नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। जो विश्वास आपका प्रभु यीशु मसीह पर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर है, परमेश्वर के वचन पर है, प्रभु के कामों पर है, प्रभु की ओर जो आपका विश्वास है, उस विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखने वाले पर है। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास को ही कलीसिया फॉलो करेगी। आपके विश्वास को ही कलीसिया फॉलो करेगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसे याजक वैसी प्रजा, जैसा याजक वैसी प्रजा। यानी कि याजक आगे चलेगा और प्रजा उसके पीछे चलेगी। अगर याजक नीच कमाई का लोभी है तो प्रजा को भी आप नीचता में ही रखेंगे। अगर आप बुरा करते हैं, घमंडी हैं, पियक्कड़ हैं, तो आपकी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे। आप उम्मीद ना करें वहां से कुछ अच्छा निकलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने विश्वास को, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित करें। इसके प्रति आप गंभीर रहें। आपके जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे। एक सेवक को गिराने के लिए शैतान बहुत से ऐसे काम करता है, बहुत से लालच देता है, बहुत सारी ऐसी बातें, अनैतिकता की बातें धीरे से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगी। पर अपने विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। शैतान आपको आराम से चलने नहीं देगा। आपके खिलाफ में बहुत सारी दुनिया की ताकत लेकर आएगा। अगर आपने अपने विवेक को, अपने विश्वास को विवेक के, शुद्ध विवेक के साथ सुरक्षित रखा तो फिर दुनिया में आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता। हालेलुया। उसके बाद और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करेगा। ये भी पहले परखे जाए। मैं कलीसिया से पूछता हूं, क्या इन दोनों खुदा के दासों में आप कोई ऐसी बात देखते हैं जिसकी वजह से इनको अभिषेक ना किया जाए? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे हाँ और ना में जवाब देना। क्या इनके अंदर कोई ऐसी बात है जिससे कि इनको ऑर्डिनेट ना किया जाए, जिससे इनको अभिषेक ना किया जाए, उस अपोस्टोलिक लिंक में ना जोड़ा जाए? क्या किसी के पास ऐसा कोई कारण है जो बता सकता है? आज है कोई? है कोई? है कोई? प्रभु आशीष से आप भी गवाह है इस बात के, क्योंकि हमसे ज्यादा इनको आप परखते हैं। अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम हमेशा के लिए चुप रहिए। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो। अगर कोई स्त्री आती है तो वो भी, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। 12 वचन कहता है सेवक एक ही पत्नी के पति हो। क्यों कहता है प्रभु का वचन एक ही पत्नी के पति हो? क्योंकि आपके जीवन में ऐसा मौका बहुत बार आ सकता है। शैतान आपको गिराने के लिए 3G को इस्तेमाल करता है। दूसरी किसी और को, बहुत सारे खुदा के सेवकों को मैंने गिरते हुए देखा है, या गोल्ड को, गर्ल को, गोल्ड को, या फिर ग्लोरी को 3G बोलते हैं। एक ही पत्नी का पति हो और गोल्ड धन का लोभी ना हो, ग्लोरी अपनी महिमा करने वाला ना हो, सब बातों में यीशु मसीह की महिमा करने वाला हो, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने वाला हो। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। सेवक को भी एजुकेटेड होना चाहिए, सेवक को भी सीखना चाहिए, सेवक को भी जैसे जमाना बदलता है उस तरीके से अपने विश्वास को सुरक्षित रखने का तरीका सीखना चाहिए। वो जब दूसरों की संगति करता है, जब जो आपको अभिषेक करते हैं, जब उनकी संगति करते हैं, तो ये बातें वहां पे आपको सिखाई जाती हैं। हालेलुया। तो इसलिए अपने घरों का
अच्छा प्रबंध करना जानते हो। ऐसे ना हो अपने घर में से वो निकाला हुआ हो, अपने घर में से भगाया हुआ हो। वचन कहता है सुनाम हो वो, है ना, उसका नाम बाहर वालों में भी सही हो, है ना, आपका नाम खराब ना हो। आप अपनी गवाही को भी संभाल के रखने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने पद के लिए, अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको भी सबसे पहले अपने आप को जांचना परखना, हर रोज आपके दिनचर्या में ये हो, आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले, आप नीच कमाई के लोभी ना हो, दो रंगी ना हो, पियक्कड़ ना हो। प्रभु का वचन में क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसे परीक्षाएं आएंगी आपके ऊपर, पर आपको इनसे बचना है। एक सेवक वही है जो अपने आप को बचा के रखता है, क्योंकि आप सबसे पहले खुदा के सामने खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। नहीं तो जब न्याय होगा कलीसिया आपकी आगे निकल जाएगी और फिर आप किसी कोने में पड़े होंगे और बोलेगा अच्छा हमारे पादरी साहब यहाँ पे हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद वचन 14 में कहता है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। भक्ति का भेद गंभीर है। आप गंभीर होके इस सेवकाई को करना है, इस सेवकाई को लेके चलना है। और जब आप गंभीर होके लेके चलते हैं तो परमेश्वर के साथ वफादारी का सबूत है। और जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं तो परमेश्वर अपने सेवकों को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। याद रखिए, अगर आपकी कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपकी कलीसिया को परमेश्वर आशीष देता है तो आपको भी आशीषित होता है। हालेलुया। और यदि कलीसिया पास्टर का आदर करती है, सेवक का आदर करती है, तो कलीसिया आशीषित होती है, प्रभु का आदर करती है वो, क्योंकि उसमें से होकर खुदावंद आपसे बातें करता है। आपके सेवक में से जो आपके लिए अगुआ चुन रखा है, अगुए की बीच में से परमेश्वर आपसे बातें करता है। सेवक की जिंदगी से पता लगता है कि आपकी कलीसिया कितनी आशीषित है। अगर सेवक आशीषित है, अमीर है, तो कलीसिया भी अमीर है। सेवक वरदानों से भरा हुआ है, कलीसिया भी वरदानों से भरी हुई है। सेवक दो रंगी है, तो कलीसिया तीन रंगी हो जाएगी। हालेलुया। तो ये भक्ति का भेद है जो बड़ा गंभीर है और आपको गंभीरता से इस सेवकाई को करना है। हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं आप सब लोग खड़े हो जाएं।